जी अस्सलाम वालेकुम, गुड नून ऑल ऑफ़ यू। और आज हम रज़ा कराना तौर पर हेल्प करना चाह रहे हैं एक इंसान की, और हॉस्पिटल के बाहर हैं। आई हॉस्पिटल है ये खानेवाल का, और यहाँ पे एक हमें नज़र आ रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं, कुछ परेशान हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड नून ऑल ऑफ़ यू। हमेशा की तरह सफ़ेद पोशों की मदद का अज़म लिए हम आज एक हॉस्पिटल के बाहर हैं, और रेस्ट ऑफ टाइम हम ऐसे कंटेंट आपके सामने लेकर आते हैं जहां पर लोग मजबूर होते हैं और किसी भी वजह से किसी परेशानी का शिकार होते हैं। तो आज ऐसी एक फ़ैमिली से हमारी मुलाकात हुई है। ये लैया से बिलोंग करती है फैमिली, और यहाँ पर इनसे पूछते हैं कि क्या मसला है। हॉस्पिटल के बाहर बहुत देर से बैठे हैं ये लोग। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अम्मा, ये किसके साथ आप हॉस्पिटल आई हैं और क्यों आई हैं? किसको लेकर आई हैं आप? पोता है आपका? अच्छा, तो इसको क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बताया कि इसका पर्दे का मसला है। अच्छा, लाहौर में जाके इलाज करो। इसको क्या हुआ था जो आँख का पर्दे का मसला हुआ है? गेंद लगी है। कितना अरसा हो गया है? 6 महीने हो गए हैं। अब नज़र नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। अच्छा, तो वहाँ लैया आपके आसपास कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं था? नहीं, दूर मैं अकेली हूँ। जब जा रहा तो इसके फादर क्या, इसके अब्बा क्या करते हैं? बच्चे के बहुत हो गए। फौत हो गए हैं। हाँ जी। अच्छा, अम्मी उसकी आगा चली गई। अम्मी ने शादी कर ली है। अच्छा, तो इसकी अब कफालत आपके ज़िम्मे है? जी हाँ। सही है। तो ये इसके इमदाद करते हैं लोग। और भी बहन भाई हैं इस बच्चे के? और दो भाई हैं। 2 भाई हैं। हाँ जी। अच्छा, तो अब आप लैया से फिर किसके पास आई और यहाँ हॉस्पिटल कैसे पहुँची? मेरा भतीजा है, इसके पास आई हूँ। अच्छा लोगों ने इमदाद की है। अच्छा, इस तक आई हूँ। अब ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं भाई पर्दे का मसला है, वो नहीं बन सकती, लाहौर में जाओ। लाहौर में जाएं। हाँ। तो अब आप लोग जो बैठे हैं यहाँ किस लिए बैठे हुए हैं इतनी देर से? क्या सोच रहे हैं फिर? इसलिए बैठे हैं कि कोई मसला बन जाए लाहौर का। किराया नहीं है आपके पास? किराया नहीं। अच्छा, हमारे पास किराया नहीं है गरीब लोग। तो अम्मा ने जिनके पास स्टे किया उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अम्मा के आप क्या लगते हैं? मैं इसका भतीजा हूँ। भतीजा। आप क्या करते हैं? मैं चौकीदारा करता हूँ। चौकीदारा करते हैं। तो आपके फैमिली में कितने अफराद हैं आपके? हमारी फैमिली में 5 बच्चे हैं। अच्छा। एक वालिद है, एक कारकुन। माशाल्लाह। तो भाई मेरे की कितनी को है आमदन? मेरी 15,000 है। 15,000 आमदन है। बस इसके अलावा कोई और रोज़गार नहीं है? और नहीं है। अच्छा, तो आप कितनी दूर से यहाँ आए हैं इस हॉस्पिटल? मैं 5 कस्सी से आया हूँ, कम्बीर वाला से। 5 गस्सी। हाँ जी। कोई वाला के आगे? हाँ जी, कोई वाला के साथ है। साथ ही है। अच्छा, तो भाई फिर अब अगर आपको किराए का बंदोबस्त हो जाए तो आप बच्चे को ले जाएंगे लाहौर? इंशाअल्लाह। तो आपको छुट्टी मिल जाएगी अपने वॉचमैन जो भी आप ड्यूटीज़ करते हैं? इंशाअल्लाह। अच्छा, तो अब आप किराए के लिए बैठे हुए हैं हाँ जी। कि कोई इंतज़ाम हो जाए? जी बिल्कुल। जी, ऐसे बहुत सारे मुसाफिर होते हैं और हम देखते हैं अक्सर और बेशतर बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो जानबूझकर बने होते हैं। ये भी है, आप इस तरह के लोग ढूंढें जो आपको लगता है कि सही मानों में हकदार हैं। और आज हमने ये फैमिली एक ढूंढी है, बहुत दूर से फैमिली आई हुई है, और बच्चे का मसला जो है वो मैंने अंदर इंटरनल OPD से भी पता किया है। यही मसला है जो ये लोग बता रहे हैं। तो आपके पास कोई पर्ची वगैरह है? डॉक्टर की पर्ची ज़रा निकालें, आज की डेट की। जी, ये 4 अगस्त की आज की डेट की इनकी पर्ची है, तारीख ऑपरेशन। और यहाँ दिखाएं जो रिकमेंड किया है, ये उन्होंने रिकमेंड किया है ठोकर नियाज बेग रहमत हॉस्पिटल चले जाएं। तो मीनवाइल इन लोगों के पास जो है वो लाहौर जाने का किराया नहीं है, और बिल्कुल डिज़र्विंग फैमिली है। 15,000 कमाने वाला एक इंसान और एक बुज़ुर्ग वालदा जो अपने पोते की कफ़ालत कर रही हैं। तो मेरा मकसद ये है कि हम ऐसे लोगों की मदद करें जो हाथ नहीं फैलाते और बिल्कुल उनको हमारी ज़रूरत होती है। तो आज शायद यही फैमिली थी जिसके लिए हम कंटेंट लेकर निकले थे। तो इनको देते हैं हम लाहौर का किराया ताकि ये लोग जाएं और बच्चे को चेकअप करवाएं। उसके बाद ही हम फीडबैक इनसे लेंगे कि इस किराए के बाद जब इन्होंने चेकअप करवाया तो डॉक्टर क्या कहते हैं। और ये बच्चा माशाल्लाह कितनी एज का है अम्मा? 18 साल? 17 साल का ये बच्चा है, और 17 साल का ये बच्चा है। और ये माशाल्लाह आप हिफ्ज़ कर रहे हैं बेटा?
हिफ्स भी इसका कंप्लीट हो चुका है और ये बूढ़ी वालदा हैं इस बच्चे की कफ़ालत के लिए, और इसके दादा जो हैं वो भी चारपाई पर हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुखय्यर हजरात जो इसको देखेंगे, मेरी उनसे अपील है कि ऐसी सफ़ेद पोश फैमिलियाँ जगह जगह पर भरी पड़ी हैं जो लोगों के आगे सवाल नहीं करती, मांगती नहीं हैं और उसी सब्र और उसी शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजार देती हैं। आपका डोनेशन इनके लिए बहुत वाजिबुल एहतराम है। आज मैं इसको अपने पास से रेंट दे रही हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो को हम आगे पोस्ट करेंगे और उसके तवस्सुक से जो भी मुखय्यर हज़रात सामने आएंगे, डोनर सामने आएंगे, इस बच्चे का हम अच्छा इलाज करवाएंगे, इसकी जवानी जो है उसको ज़ाया होने से बचाएंगे। ये हर किस्म की मजदूरी से बचना चाहता है बच्चा भी और बच्चे की फैमिली भी, और ये सहारा है अपनी फैमिली का। अच्छा जी, अच्छा ये अम्मा पैसे हैं, देखें गिने कितने हैं। 5,000 है ना। अब इसमें आपने 2 लोगों ने, एक बच्चा जाएगा और एक आप जाएं या भाई जाएं, जो भी जाएं, आपने लाहौर जाना है, ठीक है। पहली फुर्सत में आपने इसका चेकअप करवाना है वहाँ पर जाकर, ठीक है। और उसके बाद मैं आपसे फ़ीडबैक लूँगी, उन्होंने क्या कहा, आपने मुझसे रब्ता करना है और रब्ता करके आपने मुझे बताना है कि डॉक्टर ने क्या कहा है और आगे इसका इलाज कहाँ पर मुमकिन भी है कि नहीं मुमकिन, जो भी है, ठीक है अम्मा। तो क्या कहना चाहेंगी जिस फैमिली ने आपके लिए ये भेजा है किराया आपका? कहना चाहेंगे इलाज इसकी आँख बनानी है, इलाज करना पक्का पक्का। अम्मा अभी तो आपका बंदोबस्त हो गया ना, अभी आप क्या कहना चाहेंगी उस भाई बहन के लिए? फैमिली के लिए दुआ करा रहा हूँ, माँ दे अल्लाह ताला बच्चे भी जिंदगी करे, थोड़ा सा नेक हो, बच्चे भी नेक हो, आमीन। अब ये बंदोबस्त हो गया, अब आप घर को जाएं, ठीक है। अब आप यहाँ अपना वक्त ज़ाया ना करें, आपका बंदोबस्त हो गया, आप अपना लाहौर जाने की तैयारी करें और बच्चे को लेकर जाएं, ठीक है। भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? चलें चलें, अल्लाह ने आपका वसीला बना दिया। देखें अल्लाह तो वसीले बनाता है, इंसान के काम आता है, लेकिन असल बात जो है वो ये है कि हम उसको खलूस नीयत से उस काम को करें। तो मैंने आपका मसला हल कर दिया, अब आपने इस बच्चे को लेकर जाना है, ठीक है भाई। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू जी। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द हैं और सिर्फ ढूंढने की ज़रूरत है, और ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। तो आप थोड़ी सी एफर्ट कर लें, और इन इदारों में तकरीबन वही लोग आते हैं जो डिज़र्विंग है, कोई भी ऐसा नहीं आता जिसको सब कुछ जिसके पास हो। देखिए ज़िंदगी को आसान बनाएं और लोगों के दुख दर्द बांटना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए भी राहें आसान हो जाएंगी। और ज़िंदगी सिर्फ अपनी ज़िंदगी में मगर रहने का नाम नहीं है, बहुत सारी और ज़िंदगियां आपसे जुड़ी हुई हैं। और इस हॉस्पिटल में तकरीबन ऐसे ही लोग आते हैं जो सफ़ेद पोश हैं और जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ऐसे लोगों के बारे में सोचें। और आज का कंटेंट उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। हमारे बहुत ही जो है करीबी हैं सब्सक्राइबर जिन्होंने आज के लिए हमें डोनेट किया कि ऐसे लोगों को ढूंढें।